एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 13वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। तो अभी तक हमने देखा आत्मिक सेवाएं क्या हैं, हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, हम मसीह में कैसे आत्मिक जीवन को जी सकते हैं, हमारी जो कर्तव्यों के साथ हम प्रभु में कैसे अपने आप को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सकते हैं, हमने ये 12वें अध्याय में देखा। अब 13वें अध्याय में यहां पर पौलुस हमें देश के प्रति, हमारे राज्य के प्रति जो कर्तव्य है उनके विषय में भी बता रहे हैं। तो जो मसीही विश्वासी है वो हर एक चीज में परफेक्ट होना चाहिए। वो अपने राज्य के प्रति भी परफेक्ट हो, वो अपने मसीही कलीसिया के प्रति भी परफेक्ट हो, परमेश्वर के प्रति भी परफेक्ट हो, अपने परिवार के प्रति भी परफेक्ट हो और मानवता के प्रति भी परफेक्ट हो। तो यहां पर पौलुस 13वें वचन से, माफ कीजिएगा, पहले वचन से 13वें अध्याय में लिखते हैं, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। तो यहां पर जो कानून व्यवस्था है, किसी देश की कानून व्यवस्था है, उसके विषय में यहां पर पौलुस कह रहे हैं। और बहुत से लोग इस बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यहां पर लिखा है वचन में कि हमें अपने राष्ट्र के लिए कर्तव्य पूर्ण रहना है, तो राष्ट्र अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज लागू कर दे जो हमें पाप के दलदल में फंसाता है, तो फिर हमारे लिए राष्ट्र से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। तो याद रखिएगा, कर्तव्य वहीं तक है जहां तक उन कर्तव्यों को हमें ढोना है। जैसे एक सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, यदि कोई मनुष्य पुलिस इंस्पेक्टर है और वो उसका कर्तव्य क्या है, उसके ऑफिस के प्रति, उसका जो विभाग है उसके प्रति उसका कर्तव्य है, क्योंकि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वो उसकी नौकरी करता है, यानी उसके जो कार्य है, उसके विभाग ने जो उसे कार्य दिए हैं वो उसे निष्ठापूर्वक करने हैं। जैसे किसी का इन्वेस्टिगेशन करना है, चोर को पकड़ना है, किसी केस को खोलना है, वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखना है, जो उस पुलिस विभाग का काम है वो उस पुलिस इंस्पेक्टर को निष्ठापूर्वक कर्तव्यों के साथ पूरा करना है। लेकिन यदि कोई एसएसपी, उस शहर का एसएसपी उस इंस्पेक्टर को अपने ऑफिस में बुला करके ये कहे कि भाई तू मेरे बच्चों को स्कूल से छोड़ने चला जा, लेने आ जा, मेरे घर में सफाई का काम है वो देख ले, मेरी पत्नी के लिए ऐसे यहाँ शॉपिंग कराने चला जा, तो क्या ये उसके कर्तव्यों में आता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पुलिस विभाग में उस विभाग के लिए कार्य कर रहा है, वो उस एसएसपी के लिए कार्य नहीं कर रहा है कि वो एसएसपी का पर्सनल कार्य करे। हाँ, लेकिन विभाग के जो नियम हैं, विभाग के जो कार्य हैं, जो उसके जो कर्तव्य हैं, वो उससे बंधा हुआ है, उसे वो करना पड़ेगा जिम्मेदारी के साथ, और उसमें उसके लिए कोई जो है लज्जा की बात नहीं है। लेकिन एसएसपी के बच्चों को स्कूल ले जाना वो उसका कार्य नहीं है, वो उसके लिए लज्जा की बात है। ऐसे ही ये जो राज्य के प्रति कर्तव्य है हमारे भी यहां पर लागू होते हैं। यदि राज्य हमसे कहे मसीह को छोड़ दो तो फिर हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता। राज्य हमसे कहे कि तुम झूठ बोलने लगो तो हम कोई इसलिए थोड़ी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि हम झूठ बोलें। राज्य हमसे कहे कि तुम प्रचार मत करो तो हम प्रचार करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य परमेश्वर से बड़ा है, क्योंकि हम मनुष्यों के कर्तव्यों के लिए नहीं परमेश्वर के कर्तव्यों के लिए जीते हैं। लेकिन जो उसकी कानून व्यवस्था है, जो राष्ट्र का संविधान है, जो चीजें हैं उसका हमें कर्तव्यता के साथ पालन करना है। यह भी एक मसीही विश्वासी के लिए बहुत बड़ी जरूरी चीज है कि हम उस देश के कानून व्यवस्था का सम्मान करें, उस देश की कानून व्यवस्था के अनुसार हम अपने जीवन को जिएं, क्योंकि वो भी इसलिए कानून व्यवस्था बनाई गई, जैसे पौलुस कहता है, क्योंकि हाकिम अच्छे काम की नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। यानी कि जो बुरे लोग हैं वो ही कानून व्यवस्था से डरेंगे, लेकिन जो अच्छे और समझदार इंसान है, ईमानदार इंसान है, वो कानून व्यवस्था से नहीं डरेंगे। और ये बहुत ही अच्छा मैंने उदाहरण दे दिया है। कभी भी देश के प्रति या अपने ऑफिस में जहां हम कार्य कर रहे हैं उसके प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम उनके बाउंडेशन में हैं, हमें वो कर्तव्य पूरे करने हैं। लेकिन उन कर्तव्यों से ऊपर उठ के अगर कोई हमारे पर्सनल जीवन पे हमें बंदिश में लेके आएगा तो वो हमारे लिए उन कर्तव्यों के श्रेणी में नहीं आएगी। उससे आप उदाहरण से अपने आप को उस तरीके से सोच सकते हैं। तो हम अपने देश के संविधान, अपने देश के कानून, अपने देश की विधि उसके अधीन है, हमें उसी की रीति से चलना है। लेकिन यदि
इसमें ऐसी कोई विधि आ जाए आगे चल के कि उसमें यह कहा जाए कि तुम्हें चर्च आराधना नहीं करनी है, तुम्हें अपना मसीही जीवन नहीं जीना है, तो कदापि वो हमारे लिए राष्ट्र के प्रति कर्तव्य नहीं होगा, बल्कि वो हमारे लिए एक सजा होगी और उसका हमें पालन नहीं करना है। लेकिन जो जो एक कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो कानून है, जो चीज़ें हैं, वो हमें कर्तव्य हमें उनका पूरा करना है। ये बाइबल में हमें साफ तौर पे रोमियो की पत्री में पौलुस ने हमें हिदायत दी है कि हमें राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्यवान रहना है। एक मसीही विश्वासी को हर एक प्रकार से परफेक्ट रहना है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपने विभाग के प्रति हो, अपने ऑफिस में अपने कार्यों के प्रति हो, चाहे वो घर में परिवार के प्रति हो, चाहे वो कलीसिया के प्रति हो, चाहे वो परमेश्वर के प्रति हो। सब तरीके से उसे अपने जीवन को श्रेष्ठतम करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना करके जीना है। यहां 6 वचन में पौलुस कहते हैं, इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। कितनी खूबसूरत बातें यहां पे पौलुस ने लिखी हैं। जाइए इस वचन को कोट करके अन्य जातियों में सिखाइए। क्या आपके धर्म ने कभी देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए कोई आदेश दिया है? हमारे बाइबल ने हमें यह आदेश दिया है कि तुम टैक्स चुकाया करो। यह तो सरकार को बाइबल का प्रचार करना चाहिए, बाइबल का प्रचार सरकार को करना चाहिए। देखो, बाइबल ने कहा है कि टैक्स दिया करो, और जो मसीही विश्वासी हैं वो अपना टैक्स देते हैं। तो यहां पर तो सबसे अच्छा देश के लिए अगर कोई संविधान के लिए सबसे अच्छी चीज कोई वस्तु या माफ कीजिएगा कोई पुस्तक है तो वो ये बाइबल है, जिसके द्वारा देश के प्रति लोगों में कर्तव्य की जागरूकता दी जा रही है कि वो टैक्स चोरी ना करें। कितनी बड़ी बात है। या क्या कोई और अन्य धर्म की पुस्तक ये बताती है कि अपने देश के राज्य को, अपने देश की सरकार को टैक्स भरो? केवल बाइबल बताती है कि अपने देश की सरकार को टैक्स भरो। ये लोगों से कहना चाहिए कि कितनी संपूर्ण पुस्तक है ये पवित्र शास्त्र कितनी संपूर्ण है कि ये हमें ये भी हुक्म देती है कि हम अपने देश में टैक्स चोरी ना करें, हम पूरा टैक्स भरें, क्योंकि हमारे देश की वो जरूरत है। तो यहां पर देखो ये कितनी बड़ी हम देखते हैं बात कि हम दूसरों से कहें कि क्या तुम्हारा ये धर्म आपको ये गवाही देता है, ये आदेश देता है कि टैक्स भरना चाहिए। जो लोग मसीही प्रचार का विरोध करते हैं उनसे पूछो, भाई क्यों विरोध कर रहे हो? मसीहों को बढ़ने दो। अगर मसीही बढ़ेंगे तो टैक्स पेड ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि उनसे कहा गया है कि उन्हें टैक्स देना है, उन्हें टैक्स चोरी नहीं करना है। उनसे कहो काहे के लिए उन्हें टैक्स चोर बना रहे हो? यीशु मसीह के मानने वाले टैक्स चोरी नहीं करते, बल्कि उन्हें आदेश दिया गया है कि वो टैक्स दिया करें। तो ये तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि मसीह का प्रचार हो रहा है, क्योंकि मसीह का जितना ज्यादा प्रचार होगा देश का खजाना उतनी ज्यादा ही तेजी से बढ़ेगा। तो देश के जो बैठे हुए अगुए हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये हमें बाइबल में सिखाया गया है मसीही विश्वासियों को कि वो टैक्स दें, वो टैक्स चोरी ना करें। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो ये अभी लगे हुए हैं, जो गवर्नमेंट लगी है कि किसी तरीके से ये सारा बिल लेकर के आए, जो धर्म परिवर्तन है और ये सब फलाना बेकार की चीज़ें। तो यहाँ पर उन्हें हम ये सिखाएं कि आप ये मत रोकिए, ये अच्छा है आपके लिए कि लोग अगर विश्वास में आएंगे तो उन कर्तव्यों को भी पूरा करेंगे जो देश के प्रति है। तो यहाँ पर हमने देखा राज्य के प्रति जो कर्तव्य है, पहले वचन से लेकर के हम 7वें वचन तक देखते हैं कि जिससे डरना चाहिए उससे डरें, जिसका आदर करना चाहिए हम उससे आदर करें। यानी कि बहुत ही शिष्टापूर्ण जीवन जीने के लिए एक मसीही विश्वासी को पौलुस यहाँ कहते हैं कि किसी भी रीति से किसी भी फील्ड में कोई तुम पर उंगली ना उठाने पाए, और हर रीति में हर फील्ड में वो यही कहने पाए कि सब में अगर कोई बेस्ट हमारा एम्प्लॉय है तो वो ये ब्रदर है, क्योंकि ये मसीह को मानने वाला है। तो यहाँ पर हमने 7वें वचन तक का अध्ययन किया, और यहाँ 8वें वचन से लेकर के जब हम 14वें वचन तक का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, यानी कि जो मसीही विश्वासी हैं उनके आपस में एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य हैं। अभी तो हमने राज्य के प्रति कर्तव्य देखे, 12वें अध्याय में परमेश्वर और कलीसिया के प्रति प्रभु यीशु मसीह के अपने जो कर्तव्य हैं वो हमने देखे। यहाँ पर हम देखते हैं एक दूसरे के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। आपस के प्रेम को छोड़ किसी और बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई आज्ञा हो तो सब का सारांश इसी बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। तो आपस में जो सबसे बड़ा कर्तव्य यहां पौलुस बता रहे हैं, आपस में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो मसीही विश्वासियों की है वो
प्रेम है, क्योंकि अगर हमारे बीच में प्रेम है तो सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। क्योंकि प्रभु ने भी हमसे यह सिखाया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, क्योंकि यदि हम अपने पड़ोसी से, अपने विश्वासी भाई के साथ अपने समान प्रेम रखेंगे तो फिर सारे गिले शिकवे हमारे बीच में मिट जाएंगे अगर हम प्रेम करेंगे। और प्रेम की डेफिनेशन बहुत अच्छी, मैं चाहता हूं कि जल्दी से मैं पहला कुरिन्थियन 13वें अध्याय में आ जाऊं, वहां अध्ययन करूं कि वहां पर प्रेम की कितनी प्यारी डेफिनेशन दी है, और मैं चाहूंगा कि मैं उसे पढ़ना जरूर चाहूंगा। पहला कुरिन्थियन उसका 13वां अध्याय, वहां पर लिखा है पहले वचन से, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेद और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है, वह अनरीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातों को सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। तो ये सारी बातें प्रेम के द्वारा होती हैं। प्रेम निष्कपट होता है। जब हम सच्चा प्रेम मसीही विश्वासी आपस में जो करेंगे तो वो सारे कर्तव्य हमारे एक दूसरे के प्रति पूरे हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रेम है वो बुराई नहीं करता, वो प्रेम लेना नहीं बल्कि प्रेम देना जानता है। प्रेम की सच्ची डेफिनेशन हम पहला कुरिन्थियन 13वें अध्याय में देखते हैं कि प्रेम जो है देना जानता है, प्रेम लेना नहीं चाहता बल्कि प्रेम देना चाहता है। इसलिए एक दूसरे के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो सारी प्रेम रखने से पूरी हो जाती हैं। और 11वें वचन में पौलुस कहते हैं, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। हालेलुया। अब हम ज्योति के हथियार बांध लें, हथियार के जो अंधकार के जो काम हैं उन्हें छोड़ दें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन और ना झगड़े और ना ढा में, वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। कितने सुंदर बातें यहाँ रोमियो की पत्री में हम पढ़ रहे हैं। और इसीलिए मुझे सबसे अच्छी जो पत्री है, सारी पत्रियां परमेश्वर का वचन है, मुझे सभी बहुत पसंद है, लेकिन एक संपूर्ण पत्री के रूप में मैं इस रोमियो की पत्री को देखता हूं, जहां पर हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने मसीह भाई बहनों के प्रति और अपने दोस्तों के प्रति, सबके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं वो अच्छी तरह से बताया गया है। हम अपने आत्मिक जीवन को कैसे जी सकते हैं वो बहुत अच्छी तरह से हमें बताया गया है। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि समय को पहचानो, अब समय बहुत कम है, बहुत ही कम समय है, ना जाने कब हमारी अंतिम सांस आ जाए, ना जाने कब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो रात है ये बीत जाए और दिन निकल आए, क्योंकि अब दिन निकल आए का मतलब यह है कि या तो हम अपनी अंतिम सांस तक पहुंच जाएं या फिर प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो जाए। तो यहां पर पौलुस कहते हैं जैसे दिन को शोभा देता है, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उनके साथ कौन जाएंगे? जो सच्चे मसीही विश्वासी होंगे। तो यहाँ पौलुस उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना लीला क्रीड़ा, ना पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार, ना लुचपन में और ना झगड़े और ढा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी तरह से त्याग दो, क्योंकि जो ये शरीर है वो इस धरती की चीज़ों की अभिलाषा करता है, लेकिन ये जो आत्मा है ये परमेश्वर की अभिलाषा करता है, क्योंकि ये परमेश्वर के स्वरूप में है। तो आत्मा को शरीर के अधीन ना करो, बल्कि शरीर को आत्मा के अधीन कर दो। और इसी प्रकार से अपने जीवन में जब मैं और आप प्रेम को उत्पन्न कर लेंगे, ये प्रेम बहुत बड़ी एक कहते हैं कसौटी है। एक भाई ने मुझसे एक सवाल किया था कि मैं ये कैसे जानूं कि मैंने उद्धार प्राप्त कर लिया है। तो मैंने उसको सवालों के जवाब दिए थे
मैंने बताया था गलातियों की पुस्तक 5वें अध्याय से जो आत्मा का फल है और उसके जो 9 चिन्ह हैं वो हमारे जीवन में पाए जा रहे हैं। तो निरंतर वो हमारे जीवन में पाए जा रहे हैं, हम उससे अपने आप को जांच रहे हैं और उसमें हम ठीक बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने अभी उद्धार को प्राप्त किया हुआ है और हमारा उद्धार हो गया है और हम अपने उद्धार को नहीं खोएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बात कहना चाहता हूँ, यदि हमारे अंदर कुछ भी हो या हमारे अंदर कुछ भी ना हो, लेकिन यदि हमारे अंदर प्रेम है, इस कसौटी से हम अपने आप को जांच लें। ऐसा प्रेम नहीं, सचमुच का प्रेम जान ले, जो निष्कपट प्रेम है, जो प्रेम देना जानता है, जो प्रेम लेना नहीं जानता। यदि मेरे और आपके अंदर वो प्रेम जो परमेश्वर का है, वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह का है, वो प्रेम जो परमेश्वर ने उस रीति से हम पर दिखाया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, निष्कपट रीति से और बिल्कुल शुद्ध और सच्चाई रीति से और निस्वार्थ रीति से, वो प्रेम अगर किसी मसीही विश्वासी में पाया जा रहा है, मुझ में पाया जा रहा है, आप में पाया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी कसौटी है कि हम प्रभु के ग्रहण योग्य हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम प्रभु के ग्रहण योग्य हैं और हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि जब प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारे अंदर से तमाम बुराइयां, हमारे अंदर से तमाम स्वार्थ, हमारे अंदर से तमाम वो बुरी बातें निकल जाएंगी, क्योंकि अब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने लगेंगे। तो यहाँ पर 13वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है और मैंने केवल एक ही रिकॉर्डिंग में पूरा 13वां अध्याय कंप्लीट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो बातें की गई हैं उनको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। जो यहाँ बातें 13वें अध्याय में राज्य के प्रति कर्तव्य और एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य है, जो प्रेम है, जो ये बातें हमें बताई गई हैं, जो ये बातें लिखी हैं, ये डिस्क्राइब करने का विषय नहीं बल्कि अपने जीवन में लागू करने का विषय है। तो इसलिए आप इसको बार बार पढ़िए। मैं तो चाहूंगा कि रोमियो की पत्री 12वां अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक हम हफ्ते में एक बार जरूर पढ़ें, ताकि हमें पता चल पाए कि हम कहां कहां गलत हैं, हमने कहां कहां किस रूप में गलती की है और कहां कहां हम अपने आप को सुधार सकते हैं। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमने 13वें अध्याय को भी आज कंप्लीट कर लिया है और अब परसों हम 14वें अध्याय से आगे का अध्ययन शुरू करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए और अपने सभी कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार करे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन।